सत्संग में उपस्थित आदरणीय के लिए तुम प्रदान करेंगे सभी गुरु भाई माताओं बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। बहुत ही सुंदर अभी सत्संग हुआ, भजन कीर्तन हुआ और आज ही हम लौटे हैं रांची से सुबह और आज सत्संग करने का मौका नहीं मिला। जैसे कि सहोदा बोले ठाकुर जी को ग्रहण करना और गुरु को ग्रहण करना हमारे जीवन में किसी लिए जरूरी है। तो जीवन के लिए एक उद्देश्य ऐसा है जहाँ पे गुरु होना जरूरी है, तो उसी विषय पर चर्चा करते हैं। अभी वर्तमान की स्थिति देखेंगे तो वापस से कोरोना वायरस थोड़ा बढ़ रहा है, 1000 से प्लस केसेस है, तो ऐसी परिस्थिति हम लोगों पहले भी देख चुके हैं। तो ठाकुर जी के साथ रहते रहते हम वर्तमान की परिस्थितियों से कैसे लड़ सकते हैं। अगर वर्तमान में कुछ भी बीत रहा है, मेरे पास यदि ठाकुर जी है, एक आजल गुरु है, उनके निर्देश है, उनके सिद्धांत है, तो हम अपने जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं। ठाकुर जी बोले हैं कि सर्वप्रथम तुम अपने दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करो। मेरे भीतर बहुत सारी कमजोरी है, बहुत सारी अशुद्ध गुण है, बहुत सारा खराबी है, जिसके चलते हम अपने जीवन में दुख का भोग करते हैं, कभी कभी परेशानी झेलते हैं या कभी कभी चिंतित हो जाते हैं, जिसका कारण हम ही है। ठाकुर जी बोले हैं मनुष्य अधिकांश दुख खुद बनाता है, कोई उसको दुख देता नहीं है। हम लोग अपने जीवन में दुखों को खुद बुलाते हैं, गलती खुद करते हैं, उस प्रकार से कर्म तो नहीं करते हैं जिससे मेरे जीवन में गलत प्रभाव पड़ता है। ठाकुर जी बोले सर्वप्रथम दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करो। हमें अपने जीवन में उन सभी दुर्बलताओं को भगाना है जिससे हम आज पीड़ित हैं, जिससे हमारा आचरण, जिससे हमारा व्यवहार आज समाज में एक प्रकार से सत्य नहीं है। जीवन में यदि किसी के पास गुरु नहीं है, गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में चल रहा है, हो सकता है वो अपने जीवन में चलते चलते असुरक्षित हो या कभी उन्नति ना पाए या उसके जीवन में कोई भी परेशानी हो, लेकिन जब गुरु का साथ मिल जाता है तो अपने अंधकार के जीवन से प्रकाश की ओर आ जाता है। जैसे ही हम अपने जीवन में एक सही जगह अपने आप को लाते हैं, एक सही जगह अपने आप को उपस्थित रखते हैं, जैसे हम लोग सभी यहाँ पर सत्संग में उपस्थित हैं। हमारा उद्देश्य है सत्संग में उपस्थित होकर सत्संग का आश्रय ग्रहण करना, भजन कीर्तन करना, आलोचना सुनना, और यहाँ भी एक उद्देश्य है। आज जो दादा का चिट्ठी है, तो ये भी एक कारण मिला हम सभी को एक साथ बैठने का, यहाँ पर सत्संग का लाभ लेने का। ठाकुर जी बोले हैं सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, सतनाम का ग्रहण करो, तुम्हें अपने उम्मीद की ओर नहीं सोचना है। मेरे जीवन की उन्नति मेरे गुरु के हाथ में है, मेरा केवल कर्म है उनके आदेश निर्देश पर चलना, एक धर्म के पथ पर चलना। कभी भी संसार में यदि कोई मनुष्य खुश होना चाहता है तो उसके जीवन में एक चीज जरूर होना चाहिए, धर्म का पथ। ठाकुर जी बोले धर्म का पथ आज के मनुष्य से भूल चुका है। आज केवल धर्म के नाम पर चर्चा होती है, धर्म के नाम पर प्रचार होता है, लेकिन धर्म का कार्य नहीं होता है। ठाकुर जी एक पथ दिए, बचने बढ़ने का पथ, सबको बचाना, अपने बचना, उसको नहीं तो धर्म समझना। अपने बचने के क्रम में बढ़ना भी और अपने बचने के और बढ़ने के क्रम में दूसरों को बचाना और बढ़ाना, यही एक धर्म का पथ है। यही एक धार्मिक व्यक्ति के नजरिए से देखा जाए तो जो अपने साथ साथ सभी के लिए कर रहा है वही संसार में एक धर्म के पथ पर चल रहा है। ठाकुर जी बोले मनुष्य यदि अपने आप को मंगल रखना चाहता है तो दूसरे के मंगल के लिए सोचे। संसार में आपको कोई नहीं बोलेगा कि अपने साथ साथ दूसरे को भी करे। अनेक पथ है, अनेक गुरु है, अनेक बाबा है। आज के समय में यदि देखा जाए तो प्रचार में अनेक चीज आते हैं, लेकिन जहाँ पे आपके जीवन को सुरक्षा मिलती है, जहाँ पे आप अपने आप को उन्नत महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपके जीवन में एक पथ भी हो, जहाँ आप बच भी रहे बढ़ भी रहे। तो ठाकुर जी सत्संग का स्थापना किए थे तो सभी लोग पूछे ठाकुर जी सत्संग का अर्थ क्या है। ठाकुर जी बोले अस्थि और वृद्धि, यहाँ पर लोग बचेंगे भी बढ़ेंगे भी। सत्संग एक संगठन की तरह नहीं, एक आंदोलन है। तो हमें बचने बढ़ने के लिए ठाकुर जी प्रोत्साहन दिए, क्योंकि कलयुग में बचना थोड़ा कठिन। आदमी बढ़ तो जाएगा, आप उन्नत कर लेंगे, आप धन कमा लेंगे, आप संपत्ति बना लेंगे, लेकिन शरीर को बचाने के लिए बहुत सारी चीजों को आदमी अनदेखा कर देता है। बचने के लिए बहुत कम रास्ता है, तो हमें बचने के पथ के लिए एक गुरु होना आवश्यक है। मेरे पास ठाकुर जी है तो मेरे पास उनके सारे निर्देश है। ठाकुर जी 80 से अधिक पुस्तक लिखे और उनके द्वारा वर्णित है। 80 से अधिक पुस्तक अभी भी हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा है। 23 घंटे तक आलोचना प्रसंग है, 4 घंटे हिंदी में हुआ है। मतलब इतने सारी चीजों को ठाकुर जी दिए है हमारे समक्ष कि हम लोग उसको पढ़ने भी जाएंगे तो मेरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन कुछ चीज को दिए हैं कि हमें इस समय यदि उसको अपनाएंगे तो हम अपने जीवन को और भी आगे ले पाएंगे। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इस समय हमारा कर्तव्य होना चाहिए केवल और केवल उनके पथ पर चलना, उनको केंद्रित करके चलना। यदि मेरा केंद्र नहीं होगा तो हम भटक जाएंगे। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, हम लोग सभी सुबह स्टूडी
मेडिटेशन किए, शुद्ध अनुग्रह पढ़े, तो हमारे जीवन में एक चीज का प्रभाव पड़ा कि हम शुरुआत करने से काटे महावृत्ति, तो सुबह करके उस महावृत्ति से हम बच गए और इस दिन की शुरुआत की और अभी शाम में इसके बाद दूसरे दिन हम ठाकुर जी के साथ शुरुआत करेंगे। ऐसे ही सुबह का प्रार्थना, शाम का प्रार्थना, तो हमें एक लय में ठाकुर जी से जोड़ के रखा है, क्योंकि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए आदमी के पास वक्त तो है, लेकिन चलने के लिए समय नहीं है। ठाकुर जी समय बोले कि कम से कम 5 मिनट दिन में, 8 मिनट का समय, 12 से 10 मिनट काम प्रार्थना होता है। उस वाणी पर ये समय हमें अंधकार के प्रकाश को ले जा रहा है। प्रकाश ठाकुर जी है। मेरा जीवन हो सकता है अंधकार है, लेकिन यदि मैं अपने जीवन को उनके समर्पित करूंगा तो हम भी प्रकाश के साथ मिल जाएंगे। ठाकुर जी सबके लिए एक ही चीज बोले हैं कि सब एक परिवार है, कोई अकेला नहीं है या कोई दूसरा नहीं है, सब सत्संग का व्यक्ति है, सब मेरा संतान है। हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी एक परिवार की तरह है। हमारा उद्देश्य है एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के प्रति हृदय प्रेम भाव रखना। केवल यहाँ बैठे हैं, यहाँ से बगल बैठे जिनके अगल बगल घर पड़ोसी है या समाज में जितने भी है, उन सब में एक सत्संगी का एक जो प्रभाव है बहुत बड़ा है। हम लोग के जीवन में एक आइडियल है, तो हम संसार में एक प्रकार से जैसा दिख सकते हैं, जैसा ठाकुर जी चाहते हैं, सर्वगुण संपूर्ण निर्गुण बनना कठिन है, लेकिन जब प्रयास करेंगे तो एक दिन हम ठाकुर जी जैसा बताना चाहते थे वैसा बन जाएंगे। अभी जैसा परिस्थिति में ठाकुर जी का जो 5 नियम है, यजन याजन स्मृति, ये पहला रास्ता है अपने जीवन को सुरक्षित रखने का और अपने जीवन को उनके केंद्र करके चलने के लिए। स्वस्तिनी सदाचार, जब हम अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं तो मेरे भीतर भाव आता है एक प्रकार का कि संसार में वो सभी चीज त्याग देना जो ठाकुर जी मना किए। जिस प्रकार के साथ हम हैं, जिनके शरण में है, जो चीज नापसंद करते हैं या जो मेरे अस्तित्व के लिए असुरक्षित है, वो सभी चीज ठाकुर जी मना की है। ये मत खाओ, वो मत करो, अकपट बनो, छल मत करो, चोरी मत करो, गलत मत बोलो, बुरा संग मत करो, सब चीज ठाकुर जी की है। जो चीज वो नापसंद करते हैं हमें अपने जीवन में नहीं लाना, क्योंकि उनकी इच्छा ही मेरे कारण की इच्छा है। हम नहीं जानते मेरा मंगल कैसा होगा। यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, हम लोग कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि कल मेरे जीवन में बहुत बड़ा सुख का समय आएगा। ये ठाकुर जी की इच्छा होगी कि आपके वर्तमान जीवन में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। जो बीत गया सो बीत गया। वर्तमान में मेरे पास ठाकुर जी के केंद्र करके चलना है, जो ज्यादा नहीं समय भी हो गया है, तो बस इतने ही परिस्थिति हो सकता है आने वाला समय में और भी खराब हो, क्योंकि अभी न्यूज में बोला जा रहा है कि थोड़ा वर्तमान में जो परिस्थिति है ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास ठाकुर जी है, मेरे पास उनके सिद्धांत है, मेरे पास यजन याजन स्मृति सोचनी प्रचार एक एनर्जी का स्रोत है, जिसको हम यदि अपने जीवन में उतारे तो हम बच भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। प्रतिदिन के कर्म में ठाकुर जी के चीजों को लाना है। मेरा दिनचर्या में शुरुआत ठाकुर जी से हो, अंत भी ठाकुर जी से हो। जब सोए भी तो ठाकुर जी का नाम लेके सोए, जब उठे भी तो ठाकुर जी का नाम लेके उठे। नियमित रूप से मेडिटेशन करना है, कभी कभी मौका मिले सत्संग जाना है, घर में प्रार्थना करना है, बानी पाठ करना है। बानी पाठ करना ही नहीं, केवल उनके बातों को समझना है, क्योंकि हम यदि बच रहे हैं तो आने वाला समय में यदि मेरे सामने वाला लोग नहीं बचेगा तो हम उनको बचा सकते हैं। अपने जीवन को एक सफल व्यक्ति की तरह बनाते हुए दूसरे की सफलता के लिए भी सोचना है, यही एक भक्त का लक्षण है। ठाकुर जी बोले भक्त वही है जो केवल अपने लिए नहीं सबके लिए सोचे। यदि जो अपने लिए सोचता है वो स्वार्थी व्यक्ति है, भक्त नहीं है। ठाकुर जी चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए दौड़ पड़े। ठाकुर जी शारीरिक रूप में सबके पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन उन्होंने एक सत्संग परिवार बनाया है, गुरु भाई बनाए हैं कि वो गुरु भाई हर परिस्थिति में गुरु भाई के दुख में पहुंचेगा। तो ठाकुर जी का ही महत्व है। हमारे पास यदि कोई व्यक्ति सहायता लेकर आ रहा है मेरे जीवन में सुख पहुंचाने के लिए, हमें यही समझना चाहिए कि ठाकुर जी कहीं ना कहीं रूप में या किसी न किसी जरिए उस व्यक्ति को मेरे जीवन में भेजे ताकि मेरे दुख का समाधान हो। हम लोग सब जगह एक ही चीज सोचते हैं। ठाकुर जी एक ही बात बोल के इस बात खत्म करूंगा कि ठाकुर जी बोले हैं चिंता और चिंतन, ये दोनों चीज में बहुत बड़ा अंतर है। मात्र एक ही शब्द में कुछ अंतर है, लेकिन बहुत है। चिंता उसे कहते हैं कि जिसे हम बार बार एक ही चीज को सोचकर परेशान हो जाते हैं। चिंता में समाधान नहीं है। ठाकुर जी बोले चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंता और चिंतन में एक उदाहरण है कि हम आज सत्संग नहीं जा पाएंगे, ये चिंता है। आज बारिश हो रहा है, अभी बारिश हो रहा था, बहुत तेज बारिश हो रहा था, बिजली गिर रहा था, तो एक कोई आदमी सोच रहा है कि हमारा सत्संग नहीं जा पाएंगे, ये चिंता है। चिंतन क्या है? आज सत्संग है, हम सत्संग में कैसे जाएंगे? चिंतन में समस्या का समाधान भी है। तो जैसे जैसे हम चिंतन करेंगे मेरे जीवन में समस्या के साथ समाधान मिलता रहेगा।
ठाकुर जी बोले चिंतन करना है, लेकिन उसके दुख के कारण को समझना है। हमें अपने जीवन में प्रत्येक क्षण सत्य चिंता में निमग्न रहना है। सत्य चिंता क्या है? ठाकुर जी के विषय में सोचना है, किसी के भलाई के लिए सोचना है, अपने जीवन में हम कैसे अच्छा बन सकते हैं उसके लिए सोचना है। मेरे घर में ठाकुर जी का आसन कैसा है, मेरे घर में ठाकुर जी का प्रार्थना होता नहीं है, यदि हम प्रार्थना में बैठे हैं मेरे परिवार के सभी सदस्य बैठे हैं कि नहीं, ये सभी एक प्रकार से सत्य चिंता है कि कैसे मेरा परिवार सत्य बने, कैसे मेरा समाज सत्य बने, कैसे हम अच्छे से हो, माता पिता के प्रति प्रेम कैसे मेरे भीतर जागृत हो, हम कैसे उनके प्रति भक्ति करें, कैसे ठाकुर जी के प्रति भक्ति करें, तब मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो पाएगा। अभी भी समय है, हम अपने जीवन में यदि और उन्नति करना चाहते हैं, अपने जीवन को और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, और मेरे साथ साथ यदि सब कोई अच्छे स्वस्थ रूप से बचने बढ़ने के पद को अपना चाहते हैं, ठाकुर जी बोले मनुष्य बनने का पद है 5 नियम, यजन याजन यशभूति स्वसन प्रचार। तब एक जीवन में हम कलयुग में एक ऐसा मनुष्य बन पाएंगे जिसके पीछे हजार लोग सत्य हो सकते हैं। तो वैसे ही पद को अपनाना है। अब समय भी हो गया है, तो इतने के वाणी को प्रणाम देता हूँ और सत्संग में उपस्थित सभी के मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता हूँ। सभी को अच्छे से स्वस्थ रहे, सभी को जय गुरु।